न्यू लॉन्च कंपनी या मिडिल लेवल की जो कंपनियां होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मार्केट में सर्च करें, इसके काफी सारे तरीके होते हैं। आज मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे न्यू लॉन्च कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल नहीं रहे हैं, फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सेल्स टीम भी इसी ट्रिक से मिल जाएंगे किसी भी एरिया में। और इसके साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका अगर जो नेटवर्क बन रहा है वो एकदम से नहीं टूटेगा, क्योंकि काफी सारी कंपनी जो एकदम से नेटवर्क बनाती है किसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती है और एकदम से उनका नेटवर्क जब टूटता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी टूटते हैं, साथ ही सेल्स टीम भी टूटती है, तो उनका बिजनेस चौपट हो जाता है। तो इस वीडियो को उन्हीं के लिए ध्यान में रख के बना रहा हूं कि आप कैसे एक सेल्स टीम को हायर करें और कैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करें। साथ ही साथ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं तो भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पूरी वीडियो का, इस ट्रिक का इस्तेमाल कोई भी कंपनी कर सकती है, सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले कोई भी कंपनी जो न्यू लॉन्च होती है उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम किसी आरएसएम, जेडएसएम या एनएसएम या जीएम के लेवल का कोई बंदा लेके आ जाते हैं, सेल्स एम्प्लॉय लेके आ जाते हैं, तो वो सारी टीम ऑटोमेटिक ले आएगा और जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक बना देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और जैसे ही वो हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर ओपन हो जाएंगे और सारी टीम भी आ जाएगी। तो समय भी बचेगा और हायरिंग का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। ये सोच के वो ये वाली ट्रिक अपनाते हैं। अब इस ट्रिक में दिक्कत क्या होती है, कोई भी आरएसएम, जेडएसएम आता है और उसके कहने से तुरंत ही सेल्स स्टाफ भी आ जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक, और डिस्ट्रीब्यूटर भी ओपन हो जाते हैं उसके कहने पर। तो आपको उससे डर के भी रहना चाहिए। जब उसके कहने से इतनी जल्दी आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और सेल्स टीम बन गई, तो जिस दिन वो जाएगा उतनी ही जल्दी आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो जाएगा और आपकी जो सेल्स टीम है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। और उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बच भी जाएंगे और कुछ सेल्स एम्प्लॉय बच भी जाएंगे, तो वो आपके यहां माहौल खराब कर सकते हैं। बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसीलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल, अब देखो, किसी भी ट्रिक पे एकदम से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो खतरा है वो डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह से आपका नेटवर्क ध्वस्त नहीं होगा, पूरी तरह से आपकी टीम ध्वस्त नहीं होगी। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करें कि किसी भी बड़े लेवल के जो एम्प्लॉय है उनको लेके आए, उनकी टीम भी ले और डिस्ट्रीब्यूटर भी ले, लेकिन उसमें से छांट के ले, पर्सनल इंटरव्यू ले और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सारे बंदे हर जगह पे उसी के ना हो और सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसी के ना हो। अगर आपको और तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है तो सबसे पहले और तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर लें, फिर उसकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर लें। इसी तरह से एम्प्लॉय में करें। दूसरी तरह चीज है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सर्च कर सकते हैं अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल ना करें। दूसरी जो ट्रिक है इसका भी इस्तेमाल करो, और दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि आप उस एरिया के लोकल जो न्यूज़पेपर होता है या उस एरिया का जो लोकल सोशल मीडिया नेटवर्क है, कोई छोटा मोटा समाचार पत्र है, वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए और स्टाफ के लिए आप छोटा सा एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट काफी कामगार होते हैं। सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा कामगार होते हैं और न्यू लॉन्च कंपनी के लिए भी काफी सारे काम आते हैं। तो इस तरह का भी एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। उससे क्या है, एडवर्टीजमेंट में ही आपको लिखवाना है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट, ये फला फला एरिया, सेल्स टीम रिक्वायरमेंट, पोजीशन का नाम, इतने इतने क्वांटिटी और यहां एरिया। तो एक छोटे से पेज में वो आ जाएगा, छोटी सी जगह में, आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा और उसको कई बार चला सकते हैं जैसे जैसे जहां पर जरूरत पड़े। एक और ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उस एरिया में, मान लो आपका सेल्स टीम है और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप वहां पर उस सेल्स टीम की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर सकते हो। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं उनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी एक लिस्ट बनवाइए और आप उनसे जाके मीटिंग कीजिए। अब आपका वहां पर सेल्स टीम नहीं है तो बड़ी दिक्कत है।
तो क्या कर सकते हैं कि आप वहां पर पैम्पलेट छपवा सकते हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, या होलसेल मार्केट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर वाली मार्केट होती है, या बहुत अच्छी रिटेल मार्केट होती है जहां पर बहुत सारे सेल्स एम्प्लॉय आते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वहां से गुजरते हैं। उस जगह पे पैम्पलेट छपवा सकते हैं, किसी भी लड़के को कांटेक्ट करके एक दिन का उसका पेमेंट करके, और आप अपने काफी सारे पैम्पलेट वहां से छपवा सकते हैं, दीवारों पर स्टिक करवा सकते हैं, उसकी फोटो मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से भी आपके एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी एडवर्टीजमेंट हो जाएगा और आपकी टीम का भी हो जाएगा। ये न्यू लॉन्च कंपनी के लिए है जिसके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है। अब कई बार ये होता है कि वहां पर लड़के मिलते नहीं है, ऐसा एरिया होता है कि लड़के मिल ही नहीं रहे दीवारों पर पोस्टर लगाने के लिए, तो आप अपने ऑफिस में से, अपने किसी स्टाफ में से, या किसी दूसरे एरिया के सेल्स टीम में से 1 से 2 दिन के लिए वहां पर भेज सकते हैं, स्टे करा सकते हैं वहां पर, और उसी से ये सारा काम करवा सकते हैं। ये भी बहुत सक्सेसफुल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी एक ट्रिक पर आप अटक जाएं, आपको सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, और इससे क्या होगा कि सब कुछ मिक्स रहेगा, तो आपका जो नेटवर्क है वो भी मजबूत रहेगा, और आपका जो सेल्स टीम है एक साथ आपको धोखा नहीं दे सकती, ये जा नहीं सकती। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जो ग्रुप होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट करने में। ये भी फ्री में ही हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए या आपको स्टाफ के लिए। लिंक्डइन एक साइट है, वहां पर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काफी सारा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको समय है और आपके पास सेल्स टीम है या ऑफिस की टीम है, जो सेल्स टीम नहीं है केवल ऑफिस की टीम है, आप उसको भी उस एरिया में भेज के जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, वहां पर जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, उनका डेटा निकलवा सकते हैं, उनसे जाके मीटिंग कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। और जब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर नए जुड़ते हैं तो आपको वहां से काफी सारे सेल्स एम्प्लॉय के नंबर भी मिलते हैं, उनके भी काफी रेफरेंस होते हैं, ASM, SO, RSM, ZSM, सेल्स एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे। तो वहां से भी आपको काफी सारे कॉन्टेक्ट मिलते हैं, और इस तरह से आपकी जो टीम है वो भी बनती है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी, एजेंसी भी खुलती है। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पहले से चलती हुई कंपनी है उनको भी ये दिक्कत आती है, तो जिस एरिया में ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वो भी पैम्पलेट का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप्स का सहारा लेते हैं। इसके अलावा ऑफिस से भी स्टाफ भेज के इस तरह का काम कराते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी कंपनी को जानता हूं जो इस तरह का बीच में काम करती रहती है, और वो टॉप लेवल की भी कंपनी होती है। तो आप ये सारी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एक साथ कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। अगर सेल्स टीम जाती है तो आपकी सारी सेल्स टीम को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये सारी चीजें अगर मिक्स करके चलेंगे और एक चीज के भरोसे रह गए तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आनी है। इस चीज का ध्यान रखें।